तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ सूरत और अभी बज रहे हैं 8:30। तो मैंने एग्ज़िट ले लिया है। यहाँ पे पार्क टाइप का है तो यहाँ बैठ सकते हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है वो भी है शाम को 4 बजे। अब मैं यहाँ पर कहाँ पे वेट करूँ वो सोच रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं रेस्टोरेंट में गई और रेस्टोरेंट में मैंने नूडल्स ऑर्डर किया और नूडल्स खाया बहुत अच्छे से। नूडल्स का टेस्ट जो था बहुत ही अच्छा था, बट बहुत स्पाइसी भी था। तो फिर मैंने खाना खा पी के फ्रेश अप हो गई थी मैं। दोपहर हो गई मेरे को, थोड़ा वहाँ पे सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी। बैठ के फिर मैं सोची कि थोड़ा मार्केट भी घूम के आती हूँ, पर मार्केट बोला कि बहुत दूर है। अगर आपको बीच जाना है तो बीच जा सकते हो, बट बीच भी मैं जाके क्या करूँ, क्योंकि चेन्नई में बहुत सारे बीच है। तो मैं घूम के आ गई, तो मेरे को नहीं जाना था क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग करके बहुत थक भी गई थी। तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो कुछ ऐसा था। सामने बस ये पार्किंग का एरिया है, बस भी मिल जाएगी अगर आपको कहीं जाना है तो। यहाँ की बस कुछ ऐसी रहती है। तो यहाँ पे ही मैं बैठी हुई थी, पूरे 8 घंटे मैंने यहाँ पे बिताए। और मेरे बाजू में पूरे पुलिस वाली लड़कियाँ बैठी हुई थी साइड में, बहुत सारे। तो यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे, ऐसा गाड़ी मतलब ये जो ट्रॉली बैग रखने के लिए वो सब लेके जा रहे थे अंदर के लिए। और मतलब बहुत ही क्लीन था, छोटा था बट अच्छा था। और सूरत भी देख लिया। मुझे लगता मैं जब बाहर निकली ना, मुझे लगा कि बाहर से कुछ तो होगा, बाहर थोड़ा चल के जाऊंगी तो देखूंगी, पर निकलते से ही ख़त्म हो गया ये तो गाइस। कोई बात नहीं, आप भी आइए सूरत और मज़े लीजिए सूरत के। बट सिटी अंदर अच्छी होगी, ये बहुत आउटर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो गाइस मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और मैं सोच रही थी, मैं एक बार तो पूछ के आई, मुझे डाउट था कि कुछ डाउट था तो वो पूछ कर आई, तो नहीं कि यही है करके, क्योंकि मैंने एग्ज़िट ले चुकी थी वहाँ से। बट हाँ ले सकते क्योंकि मेरे पास 2 टिकट थे ना, तो मैंने एग्ज़िट ले लिया। एग्ज़िट लेके फिर बाहर थोड़ा रेस्ट किया और टाइम पास किया वहाँ बैठ के। तो गाइस रेस्ट लेने के बाद में फिर मैं चल पड़ी थी अंदर की ओर। और यहाँ से मैंने टिकट वगैरह चेक करवाया और मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था ना, तो मुझे लग रहा था कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से मिस्टेक हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा करूँ मैं। तो मैंने ले ली थी, मतलब ये 5:55 की थी यहाँ से भी। बट मैं जल्दी एंट्री ले ली, तो मैंने वो सोचा कि चेक इन वगैरह करवा लूँ, क्योंकि इसमें टाइम वगैरह लगेगा ना बहुत चेक इन करवाने में, क्योंकि सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी है वो सब निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये भी एक्सपीरियंस अच्छा था मेरे लिए। और सबका सब जगह ही रहता है, जो कि आप कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं वो नहीं लेके जा सकते हो। तो मेरा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट जो लगेज था उसमें वेट ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे कम करना पड़ा। और अगर लगेज ज़्यादा लेके जाते हैं तो पर केजी आपको 650 चार्जेस भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी गेट नंबर 4 पे। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। सिटिंग एरिया भी, मतलब ऊपर जब मैं गई तो मैं सोची कि सिटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, पर ऊपर भी ऐसा ही था। और एक्चुअली सूरत का जो एयरपोर्ट है ना वो बन रहा है, काफ़ी जगह से मैं देखी, मतलब मैं घूम के आ रही थी ना, तो देखा और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो मैं चल पड़ी थी अंदर की ओर और मैंने एंट्री ले ली थी। फाइनली 8 घंटे कंप्लीट होने के बाद में मैं अंदर चली गई। जाने के बाद में फिर मैंने और वेट किया, लाइन में लगी यहाँ पे। लगने के बाद में फिर मैं थोड़ा अंदर गई और अंदर मैंने सीट नंबर देखा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि सीट नंबर 32F है करके, और मुझे विंडो सीट मिल जाएगी। पर पहली फ़्लाइट में नहीं मिली मुझे, और दूसरी फ़्लाइट में मुझे विंडो सीट मिल गई। और विंडो सीट भी कैसी मिली मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी लास्ट में बिल्कुल। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने अन्य अतिथि की मदद करें। आपकी लाइफ जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखी है। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ जैकेट को सर के ऊपर से पहने और इसकी बेल्ट को कमर पर बांध लें। लाइफ जैकेट को लाल टॉगल खींचकर विमान से उतरने के तुरंत पहले फुलाएं। इसे ऊपर लगे लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फुलाया जा सकता है। अगर आप ओवनिंग एग्जिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया लाइफ जैकेट को विंग पर उतरने के बाद ही फुलाएं। और लाइफ जैकेट में एक बत्ती लगी।
तो यहाँ पे गाइस मैं पढ़ रही थी, यहाँ पे कार्ड रखा हुआ था पूरा गाइडेंस के लिए, और ये लोग भी गाइड करते हैं। और कैबिन क्रू इतने अच्छे थे, बहुत अच्छा गाइडेंस था, बहुत मतलब बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे सबको। तो यहाँ पे मेरी फ़्लाइट की रफ़्तार बढ़ चुकी थी और यहाँ से मैं निकलने वाली। सूरत भी मैंने देख लिया भाई, सूरत भी अच्छा ही है, मतलब बाहर तो नहीं गई मैं, अच्छा बोल सकते हैं, मतलब शॉपिंग के लिए अच्छी जगह है। तो मैंने उड़ान भर ली, पहली मतलब दूसरी भरी हुई है, तो मैं निकल पड़ी अपनी मंज़िल की ओर। यहाँ से बहुत ही अच्छा सीन दिख रहा था मेरे को, और मैं तो बैठ के यही देख रही थी गाइस। बट पीछे जो लास्ट में बैठी थी ना, तो जैसे ही फ़्लाइट मतलब ऊपर जा रही है तो पूरा मैं मतलब जो पीछे का हिस्सा है ना वो पूरा नीचे झुक रहा है, और इतना वॉइस हो रहा है गड़ करके, इतना वॉइस कर रहा है, मतलब कि इतना डर लग रहा था कि क्या ही हो रहा है करके। क्योंकि मुझे तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, थोड़ा डर लगा मुझे, फिर बाद में नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे गाइस देखो घर भी कैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे, मतलब मैं पहली बार बैठी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे बैठ के। और यहाँ पे मैं सब देखते हुए आ रही थी, और वो भी मेरा 2 घंटे में मैं रीच होना था मुझे दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत टाइम पास किया, देख के फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोज़ निकाले काफ़ी सारे। और यहाँ पे अभी और भी ऊपर होती जा रही है, तो गाइस बादल ही बादल दिख रहे हैं, अभी तो घर भी नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो गाइस जो है जर्नी बहुत ही अच्छी रही मेरी, और मैंने बहुत एंजॉय भी किया। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे की नींद, यहाँ पे भी मैंने 1 घंटे की नींद ले ही ली, क्योंकि सुबह से मैं बहुत टायर्ड हो गई थी बैठ के। तो ये देख रहे हो शक्ल पे 12 बज रहे मेरे बैठ के वेट करके। और थोड़े बहुत सॉन्ग भी सुने मैंने, मूवी भी देखी, मतलब ऐसे ही चल रहा था मेरा कि कब पहुँचूँ मुझे रीच होना है करके। तो यहाँ पे मैं चल रहा था मेरा सॉन्ग, और मैं एंजॉय कर रही थी। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी मैं क्यों जा रही हूँ मेरे घर पे, क्योंकि मेरे भाई की शादी है इसलिए, और मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा। तो ऐसे मौका तो मिल गया मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे हो चुकी थी शाम के 7 बज चुके थे मेरे को पहुँचते, और नाइट का व्यू भी देखना था मेरे को। दिन का तो मैंने देख ही लिया, पर नाइट का भी देखना था। और आपको बता दूं, मैं देखो सर्दी भी हो रही है तो फॉग भी हो रहा था, उसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था, बट नाइट का जो व्यू था ना वो भी बहुत प्यारा दिख रहा था। यहाँ से जो वाइब आ रही थी ना मस्त वाली, ऐसा लग रहा था कितना छोटा छोटा है, और पूरा मतलब ऑसम लग रहा था मेरे को देखने में नज़ारा। तो गाइज़ आप भी बताइएगा, अगर कोई भी फ़र्स्ट टाइम बैठता है फ़्लाइट में तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और मज़े भी आते हैं बहुत ज़्यादा, पर साथ में कोई होना चाहिए तो और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा देखते हुए आ रही थी मैं, तो फिर थोड़ा तो गाइस फाइनली मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, और मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरा प्यारा सा दिल्ली। यहाँ पे बहुत टाइम लगा लिया, मतलब फ़्लाइट थी 5:55 की, और वहाँ से मतलब टाइम तो लगा ही लिया उन्होंने, और मैं तो पूरा लास्ट बैठी हुई थी ना, तो लगभग मेरे को 20 से 25 मिनट निकल गए, निकलते निकलते लग ही गए थे, क्योंकि आगे वाली पैसेंजर थोड़ा मतलब आई थिंक गेट नहीं खुला था इसलिए खड़े हुए थे। तो फिर मैं लगेज वगैरह उतारने के बाद में फिर मैं निकल पड़ी दिल्ली मेट्रो की साइड, क्योंकि तो गाइज़ मैं निकल के बाहर मैंने एग्ज़िट ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने लगेज वगैरह भी ले लिया मेरा, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैं पहुँच गई फाइनली। इतना वेट करने के बाद में मैं मॉर्निंग की निकली हूँ जाके, ये मतलब दिल्ली पहुँची हूँ 8 बजे के समथिंग। तो गाइज़ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लो, और आपसे आपको एक से एक नए नए व्लॉग मिलेंगे। आपसे मैं कंटिन्यूस ब्लॉग बनाऊंगी, तो गाइस देखने ना भूलें।
तो गाइस मैं पहुंच चुकी थी, मैंने एग्ज़िट ले लिया है और यहाँ पे मैं अपने लगेज का वेट कर रही थी कि कब आएगा करके। मैंने बहुत सारा मतलब आधा घंटा तो मैंने वेस्ट किया, क्योंकि दूसरे टर्मिनल 3 पे खड़ी हुई थी मैं, तो मुझे लगा कि वहीं पे आएगा, बट यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका था। तो फिर मैं एयरलाइंस में गई, एयरलाइंस इंक्वायरी हेल्प ली मैंने, फिर वहाँ से लगेज लिया मैंने, और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे यार सबको रिसीव करने के लिए, बट मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ, तो कोई मुझे रिसीव करने नहीं आएगा। तो गाइज़ मैंने यहाँ से मतलब एयरपोर्ट से निकल के मैंने ले ली थी मेट्रो, और मेट्रो से मुझे जाना था स्टेशन निज़ामुद्दीन पकड़ने के लिए। तो मैंने 2 मेट्रो चेंज करके गई। तो गाइज़ मैं निज़ामुद्दीन पकड़ के मैं पहुंच चुकी थी। तो ये है मेरा शादी वाला घर, और मेरे भैया लेने के लिए आए थे मुझे गाड़ी से, तो मैंने पहुंच चुकी थी सेफ।